हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और चिकित्सा संबंधित रोग और उनके आविष्कारक। आज दो टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला है राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां 24 घंटों का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का वाक्य सत्य में जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का वाक्य सत्य में जयते देवनागरी लिपि से लिखा गया है। फिर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। राष्ट्रगान नेक्स्ट है राष्ट्रगान नेशनल एंथेम। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। क्या राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था? किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है वो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर राष्ट्रगान की गायन की अवधि 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वो किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में। इसे जनगण मन के समतुल्य दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। इसे 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन इसे भी कोलकाता में ही गाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर। राष्ट्रीय पंचांग को राष्ट्रीय सभा ने 24 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश में शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके तहत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर मयूर पयो क्रिस्टेसस है। वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 के तहत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल नेलुम्बो न्यूकीफेरा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका वर्णन है। हरियाणा व कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल ही है। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट भारत का राष्ट्रीय फल आम मैंगीफेरा इंडिका है। आम पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, आम भारत के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? गंगा नदी। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बांग्लादेश को गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। गंगा नदी ध्यान में रखिएगा। फिर नोट, गंगा डॉल्फिन शुशु को वर्ष 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट, गंगा डॉल्फिन शुशु को वर्ष 2009 यानी 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। पूरे साल, हर साल प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी को घोषित किया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। भारत के साथ साथ केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु। फिर है राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 को डॉलर, येन, यूरो और पौंड की तरह नया प्रतीक मिला है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे खोज और खोजकर्ता, चिकित्सा संबंधी रोग और उसके आविष्कारक। तो चेचक का टीका की खोज करता है एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका की खोज किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया की खोज करता है रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरिया की खोज करता है लिवेन हॉक। एंटीजन की खोज करता है लैंडस्टीनर। क्लोरोफॉर्म की खोज करता है सिम्पसन। पोलियो वैक्सीन की खोज करता है जॉन ई सॉल्क। पोलियो वायरस की खोज करता है कॉर्ल लैंडस्टीनर और एरविन पॉपर। पोलियो ड्रॉप वैक्सीन की खोज करता है अल्बर्ट ब्रूस साबिन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज करता है रोनाल्ड रॉस। डायबिटीज की खोज करता है बेंटिंग। रक्त परिसंचरण की खोज करता है विलियम हॉर्वे। विटामिन की खोज करता है फंक ने विटामिन की खोज की है, ध्यान में रखिएगा। सल्फर ड्रग्स की खोज करता है डॉगमैन। हृदय प्रत्यारोपण की खोज करता है क्रिस्टियान बर्नार्ड। इंसुलिन की खोज करता है फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। रेबीज रोधी टीका की खोज करता है लुइस पास्चर। एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज करता है जोसेफ लिस्टर। प्रथम परख नली शिशु की खोज करता है रॉबर्ट एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। एक्सरे की खोज करता है
विल्हेम कोनराड रॉन्टेजन। स्टेथोस्कोप की खोज करता है रेने लेने। होम्योपैथी की खोज करता है हैनीमैन। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज करता है पिनकस। बीसीजी की खोज करता है कैलमेट एवं ग्यूरिन। लेप्रोसी कुष्ठ रोग बेलिसस की खोज करता है हेंसेल। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज करता है विलेम एंथोवेन। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन की खोज करता कौन है? विलेम एंथ्रोवेन। आरबीसी की खोज करता है लीवेन हॉक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और डब्ल्यूबीसी की खोज करता है विलियम एडिसन तथा एंड्रॉल, दोनों को ध्यान में रखिएगा। रक्त समूह की खोज करता है कॉल्ड लैंड स्टीनर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज करता है वॉल्टन लिलेहेई। कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक, इम्पोर्टेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।